ओम श्री गणेशाय नमः। आज रामायण का एक ऐसा प्रसंग सुनाती हूँ जो एक भाई से दूसरे भाई के प्रेम को दर्शाता है। भाई के प्रेम का अलग ही महत्व बताता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रसंग है। पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। आज भरत भैया अपने गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, तीनों माताएं और प्रजाजनों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन से अयोध्या वापस बुलाने के लिए जा रहे हैं। जहां जहां से होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे, वहां वहां भरत जी उस स्थान को पवित्र मानकर प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में जो भी लोग मिलते हैं, भरत भैया के इस भाव को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, प्रभु धर्म का एक ऐसा रूप आपने दिखाया है। नारियां सोचती हैं, हे प्रभु हमको भी दुनिया में, संसार में सभी माताओं को ऐसा ही पुत्र मिले। और पुरुष लोग सोचते हैं कि सबको भगवान ऐसा ही भाई देना। इस प्रकार भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। इस प्रकार भरत जी तीर्थराज प्रयाग तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां वाल्मीकि जी के द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पर्ण कुटी बनाकर रह रहे हैं। यह सुनते ही भरत भैया खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम रहते हो वो कुटी नहीं तो क्या बन जाती है। आइए देखते हैं। भरत जी कहते हैं, दाता जिस कुटिया में रहता है, भिक्षुक का भंडार वही है, स्वर्ग वही, वैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिधाम वही। ऐसा कहकर भरत जी चित्रकूट के समीप पहुंचने वाले हैं। उधर कुल भीलों ने जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बताई, प्रभु भरत जी अपने बहुरंगी सेना के साथ बहुत ही वेग से अपनी कुटिया के तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है। प्रभु इनके विचार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है पहुंचते ही आक्रमण करेंगे। यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी शांत रहती हैं, परंतु लक्ष्मण भैया ऐसे खड़े हुए मानो किसी सोते हुए शेर को जगा दिया जाए। उठकर खड़े हो जाते हैं, हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं और प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, भैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रघुबर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। और कहते हैं, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह, कैसे सहने दूंगा मैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं, प्रभु हमें आज्ञा दो, आज मैं भरत जी को नहीं छोड़ूंगा।
और कहते हैं, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, अब आज टोकना नहीं मुझे। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर हूँ ना सेवा में, स्वामी पर जब संकट आए, न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पे बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण की क्रोध के ज्वाला को देखकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतना समझा रहे हैं, फिर भी लक्ष्मण बंद नहीं हो रहे हैं। देखिए अभी इनके मन में कितना क्रोध है और क्या कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लड़ करके बढ़ करके अड़ करके मारूं, पल में दल मल डालूं, क्षण में रण में हो जाए कंपन, राम जी सहाई है, राम जी दुहाई है। दौड़ पछाड़ूंगा, शीश उतारूंगा, छाती बिदारूंगा, फाड़ूंगा काई सी, काटूंगा मूली सी, बैरी की नाई सी,